बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत कथा। किसी समय सूर्य आदि नवग्रहों में अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद छिड़ गया, किंतु वे किसी निर्णय पर एक मत ना हो सके। तब इंद्रदेव के पास गए और बोले कि आप यह निर्णय करें कि हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है। इंद्र ने यह सुनकर उनसे कहा कि तुम लोग राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वे इसका निर्णय कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर वे सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए। जब राजा विक्रमादित्य ने उनकी यह बात सुनी तो उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे का एक एक आसन बनवाया और उन आसनों को एक क्रम में रखवा दिया और सभी से अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा और कहा, जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। उसमें सबसे पीछे लोहे का आसन रखा था, जो कि शनिदेव का था। अपने आसन को पीछे देखकर अपने को सबसे छोटा समझकर राजा के ऊपर क्रोधित होकर वो बोले कि तुम मुझे अभी समझ नहीं पाए हो। मैं एक ही राशि पर 3 महीने तक रहता हूँ। मेरे ही कारण राम को वनवास मिला तथा रावण का वंश सहित नष्ट हो गया। इसलिए अब तुम भी मेरे प्रभाव से बच ना पाओगे। ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। शनिदेव के जाने के बाद सभी देवता प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। इधर राजा पर शनि की 7.5 की दशा आ गई। शनिदेव अपना रूप बदलकर घोड़ों के व्यापारी बनकर अनेक प्रकार के घोड़ों को लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। राजा खबर पाकर अपने अश्वपालक के साथ घोड़ों की खरीद करने के लिए गए। वहाँ पर राजा ने एक घोड़े को पसंद किया। राजा ने उस घोड़े पर सवार होकर उसकी चाल इत्यादि को परखना चाहा। राजा विक्रमादित्य ज्यों ही घोड़े की पीठ पर सवार हुआ कि मायावी घोड़ा बड़ी तीव्र गति से उड़ा और एक घनघोर जंगल में राजा को छोड़कर गायब हो गया। राजा मार्ग भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। पानी की खोज में राजा घूम ही रहा था कि एक चरवाहा उन्हें मिला, जिसने राजा को पानी पिलाया तथा उससे राजा ने मार्ग पूछा। रास्ता मालूम करके राजा ने चरवाहे को पुरस्कार के रूप में अंगूठी दे दी तथा स्वयं नगर के रास्ते पर चलने लगा। शहर में वह एक साहूकार की दुकान पर रुका और अपना नाम बीका बताया। संयोग से उस दिन साहूकार की अत्यधिक बिक्री हुई, जिससे सेठ प्रसन्न था और बीका को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि एक खूंटी में सोने का हार टंगा हुआ है, जिससे वह खूंटी निगलती जा रही है। थोड़ी देर में जब साहूकार ने देखा तो खूंटी पर हार नहीं था, अतः संपूर्ण घर में हार खोजा गया किंतु ना मिला। अतः सभी लोगों ने बीका को ही चोर सिद्ध किया और साहूकार ने उसको राजा के पास भिजवा दिया। जल्लादों ने आज्ञा पाकर उसके हाथ व पैर काट लिए। अब राजा कहीं चल फिर नहीं सकता था। किसी के द्वार कुछ मिल जाने पर उसे खा पी लेता था। बहुत दिन बीतने पर एक तेली उस लूले बीका को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठाकर बैल हाँकने का काम कराने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन बरसात की अंधेरी रात में बीका ने मल्हार राग गाना शुरू किया। उसके गाने को सुनकर उस देश की राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसने प्रण किया कि जिसने भी इस राग को गाया है मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को गाने वाले का पता लगाने के लिए भेजा। पता लगाकर दासी ने बताया कि यह मनमोहक राग तो तेली के घर बीका गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी अपने प्रण से विचलित न हुई, बल्कि उसी बीका के साथ अपना
विवाह करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सवेरे जब राजकुमारी सोकर न उठी तो रानी उसे जगाने गई और उससे पूछा कि वह क्यों दुखी है। और राजकुमारी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जो उस तेली के घर बीका है, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूँगी, किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं। राजकुमारी की माँ अपनी कन्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत ही चकित हुई और पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु कन्या अपनी बात पर अड़िग रही और प्राण छोड़ देने का निश्चय किया। तब रानी ने उसे धैर्य बंधवाया और अपने महल में जाकर दासी से राजा को बुलवाया और कन्या के हठ की संपूर्ण बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर राजा पुत्री के पास गया और बोला कि हे पुत्री, तुम उस लंगड़े बीका के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत न कर सकोगी, अतः तुम अब बुद्धि और विवेक से काम लो और अपने हठ को त्याग दो। मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव अभी अन्य राजकुमारों के पास भेजता हूँ। पिता के वचनों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह बीका के साथ न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुझे दुख ही उठाना है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। इसके बाद राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे कोल्हू बैल हाँकने वाले बीका के साथ अपनी कन्या का विवाह करूँगा, अतः तुम उसके विवाह की तैयारी करो। राजा की ऐसी बात सुनकर तेली को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा की आज्ञा के अनुसार विवाह की तैयारी की और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह बीका के साथ हो गया। जब बीका रात में राजकुमारी के महल में सुहाग रात मनाने गया तो शनिदेव ने उसे स्वप्न दिया कि हे राजन, तुमने पराक्रम को जान लिया, अब आगे क्या विचार है। यह सुनकर राजा ने शनिदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि आप अब ऐसा भीषण कष्ट और किसी को ना दें। राजा की प्रार्थना को सुनकर शनिदेव प्रसन्न हो गए और राजा को पूर्व रूप प्रदान कर दिया। बीका के रूप परिवर्तन को देखकर राजकुमारी ने प्रसन्नता के साथ परिवर्तन का कारण पूछा। राजा ने संपूर्ण हाल राजकुमारी को बताया। राजा को देखकर सभी लोग उसका आदर सत्कार करने लगे। जब शाहूकार को पता चला कि वह तो राजा है तो राजा के पास आया और क्षमा मांगी तथा कहा, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे यहाँ भोजन करने चलें। शाहूकार की बात सुनकर राजा उसके साथ उसके घर गया और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन किया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि पहले जो खूंटी हार निगल गई थी वह उगल रही है। राजा ने यह सबको दिखाया और अपने ऊपर शनि के क्रोध का भी हाल बताया। भोजन के बाद उस साहूकार ने राजा से अनुमति लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तथा दहेज में बहुत सा धन दिया। कुछ दिन बीतने पर राजा अपनी दोनों रानियों सहित अपनी राजधानी को गया। वहाँ की प्रजा ने राजा का बहुत ही अधिक स्वागत और सत्कार किया। स्वागत समारोह के बाद राजा अपने भवन को गए। प्रजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण नगर को सजाया तथा रात्रि में प्रकाश किया। राजा ने शनिदेव की महिमा का वर्णन करते हुए उनको देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बतलाया। अतः इस दिन शनिदेव की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डालना चाहिए। जो लोग इस पवित्र कथा को श्रवण या पठन करते हैं, शनिदेव की कृपा से उनके समस्त दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।